अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल नान खताई की रेसिपी, जो कि आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं और बिल्कुल वैसी नान खताई बनेगी जैसे कि आप बेकरी से लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम बेक करेंगे विदाउट अवन, तो इसके लिए आपको अवन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको पतीले में बेक करेंगे और आप मज़ेदार नान खताई शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी 1/4 कप घी, देसी घी आप लें और इसको हमने गरम करना है। गरम करके बिल्कुल मेल्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने तो आप घी ही लीजिएगा, ऑयल या बटर यूज़ ना कीजिएगा, उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। आप फ्रीज़र में रख लें या फ्रिज में रख दें, हमें इसको सॉलिडिफाई करना है। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये घी अच्छे से सॉलिड हो गया है और इसको अब हम निकाल देते हैं एक बोल में और इसको हम बीटर की मदद से बीट करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे, इसका कलर वाइट हो जाएगा और ये थोड़ी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखें इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने ली है 1/4 कप, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। बहुत ही बारीक आपने पीसना है और इसमें हम ऐड करके दोबारा से बीट करेंगे। थोड़ा सा स्पैचुला से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बीट करते वक्त चीनी उड़े ना। तो अब इसको हम बीट कर लेते हैं, अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद हम अपना बीटर स्टॉप कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ही क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुका है ये मिक्सचर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा, बेसन डालेंगे 2 टेबलस्पून्स, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हम डालेंगे सूजी और इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे सिर्फ 2 चुटकी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने सिर्फ इनको मिक्स करना है, आपने गूंदना नहीं है। तो अब ज़रा हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है मैंने वही ऐड की है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। इसको जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे तो इसमें बाइंडिंग भी आती जाती है। आपको इस डो में बहुत सारे क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, इस कोई मसला नहीं है, ये आखिर में सेट हो जाएगा। इसको हम कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अब इसका आप मिक्सचर चेक करें, आपको इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग भी लगेगी और मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब हम इसके पोर्शंस कर देते हैं। जो मैंने आपको ये रेसिपी बताई है इसमें से आप 6 से 8 नान खताइयाँ बना सकते हैं। तो मैं इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। अब हम एक बॉल उठाएंगे और इस तरह से इसको प्रेस कर करके हमने इसको शेप देनी है। ये राउंड शेप आ गई। इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे और ये हमारी नान खताई तैयार है। इसको निकाल देते हैं एक ट्रे पे। इसी तरह से एक और आप देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छी तरह से आपने प्रेस कर करके इसका बॉल बनाना है। थोड़ा सा हम इसको रोल करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसी तरह से हम सारी नान खताइयाँ बना देंगे। अब हमें चाहिए अंडे की जर्दी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ना यूज़ करें। इसको हम ब्रश करेंगे अपने नान खताइयों के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं पिस्ता और बादाम, इनको मैंने स्लाइसेस में काट दिया है, पतले पतले स्लाइसेस में। इसको हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो नान खताइयों में बीच में बादाम डाल सकते हैं। थोड़ा सा इनको भून के अगर आप बीच में डालेंगे तो जो बहुत ही मशहूर बेकरी की नान खताइयाँ हैं बिल्कुल वैसी बन जाएंगी। और चाहें तो एक फुल बादाम आप ऊपर से प्रेस करके रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आप इसको डेकोरेट करना चाहें। अब हम इसको डालेंगे एक प्री हीटेड पतीले में। मैंने इसको प्री हीट किया था मीडियम आंच पे और फिर मैंने इसकी आंच स्लो कर दी है। इस पे रैक पे मैं नान खताइयाँ रख दूँगी और इसको कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पे हमने बेक करना है 15 मिनट के लिए।
और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस पे आप 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता नान खताइयाँ परफेक्ट कलर के साथ तैयार हो जाएंगी। चाहे आप इसको ओवन में बेक करें या विदाउट ओवन बेक करें, दोनों में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इनको हम निकाल देते हैं ठंडा करके, उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। नान खताइयों को आपने छेड़ना नहीं है, जब गरम गरम होती हैं तो सॉफ्ट होती हैं, इसको आप थोड़ी देर छोड़ देंगे, इसको हवा लगती है तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं और उसके बाद आप इसको पैन से निकाल सकते हैं। गरम गरम को ना निकालिएगा वरना ये टूट जाएंगी। बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं, आपको पैन को ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, परफेक्ट नान खताई परफेक्ट शेप के साथ बहुत ही आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी दूसरी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से और यहाँ पे दिए हुए लिंक से। मेरे चैनल पे आप दूसरी कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।